राम राम जी शरण है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। तो भाई जैसे कि आपके स्पोर्ट्स चैनल पे बड़ी चल रही है, तो थैंक यू सो मच शरण है। तो भाई आई होप सब ठीक होंगे और अपने जगह सब सेफ होंगे। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई जो काम कर रहे हो अपनी सेफ्टी से कीजिए। आप यूएस के अंदर रह रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं आप, जहाँ भी जो भी छोटा मोटा काम आप किसी गेस्ट रेस्टोरेंट पे, कोई ट्रक चला रहा है, जो कुछ भी काम कर रहे हो आप देखो, क्योंकि सारे बच्चे देखो यहाँ काम करने आए हैं, मेहनत करनी है, यहाँ आए हैं। तो जो भी भाई छोटा मोटा आप काम कर रहे हो थोड़ा सेफ्टी से अपना काम कीजिए। देखो आप सुनने में अब आ भी रहा है, देखो डेली कोई ना कोई मतलब बैड न्यूज़, मतलब कोई हादसा किसी के साथ हो ही रहा है। आपने सुना भी होगा मतलब 2 दिन पहले मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी, हाँ एक तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यूएस में सबसे ज़्यादा है भाई साहब यहाँ पे। मतलब एक 23-24 साल के लड़के को हार्ट अटैक आना मतलब एक बंदे को झटका लगता है यार। तो भाई मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ आ गए तो सब कुछ हो गया, भाई अमेरिका ही पहुँच गए तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो जो किस्मत और जो ज़िंदगी में है वही मिलना है भाई। देखो रोटी आप वही देखो इंडिया में खाते थे, वही आप यहाँ खा रहे हो। बस यहाँ पर पता है क्या है, काम ही काम है भाई। आप काम ही कर रहे हो, सो रहे हो, काम पे जा रहे हो। देखो पता है सबको भाई जो यूएस में रह रहे हैं भाई यहाँ पर लाइफ कैसी है। तो भाई देखो अपनी सेफ्टी थोड़ी पहले रखो भाई, अपने खाने पीने का ध्यान, जो भी आप जहाँ भी काम कर रहे हो मतलब सेफ्टी आप मतलब पहले देखो, क्योंकि हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यूएस के अंदर। मैंने 2-3 महीनों में कम से कम मतलब जनवरी से अप्रैल मई तक 4-5 महीने हुए, कम से कम 8-10 बंदे सुन ली भाई इसकी डेथ ऐसी होगी, कोई ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, बंदा कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई टक्कर मार गया, मतलब कि किसी न किसी की मतलब हो ही जाती है ऐसे। तो भाई क्योंकि सभी पीछे से इतना कर्जा उठा के आए होते हैं, किसी को 6 महीने आए हो, किसी को साल हुए, किसी 2 साल हुए, भाई वो पैसे नहीं पूरे होते उनके। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है अपनी सेफ्टी थोड़ी सी पहले रखिए आप। तो और एक भाई स्पोर्ट किया करो भाई। देखो जिसकी डेथ हो भाई, इंडिया बॉडी बचानी इतनी सौखी नहीं है, आपको पता कि कम से कम 30 से 35 लाख खर्चा आता है, मिनिमम है, इतना आता ही आता है भाई। जो भी आप पे देखो होता है, आप जो यूएस में या किसी बाहरली फॉरेन कंट्री बैठे हो, 10-20 डॉलर जो भी होता है आप कर किया करो भाई। देखो स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई। एक दूसरे हादसा को पता नहीं, किसी के साथ हो हादसा को पता नहीं होता मतलब कि। तो इसीलिए भाई जो स्पोर्ट होता है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो 10-20 डॉलर कर दिया करो भाई, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। देखो जिस पे जो बनता है भाई, किसी दे जबरदस्ती किसी है नहीं है भाई, हाँ आपको देने ही है। जिसके दिल में जो है भाई, जो आपकी मतलब कि लगता है कि 10-20 डॉलर भाई मेरे लिए मायने रखते हैं भाई, आप मैं कहता हूँ अपनी अच्छी जगह लगाओ उसको। तो भाई एक मैं बोलता हूँ कि सभी काम करते रहो पहले, जैसा माहौल अभी देखो नॉर्मल है भाई, अभी भी कुछ मतलब बंदे ठाले बैठे हैं, वेले बैठे हैं, तो भाई काम को अपना करते रहो। छोटा मोटा काम जो पहले कर रहे थे जहाँ आप लगे हुए थे, तो भाई इधर उधर अपने वो काम कर लो अपना, क्योंकि इस कंट्री में अगर काम नहीं करो तो भाई इसमें सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ है। कमेंट्स देखते हैं जो पिछली वीडियो बनाई है, क्या कुछ आए हुए हैं। पहला आया है विद्या गुणरन, जय श्री राम भाई my friend was asking me if a person have B1 B2 visa and wanted to come to US for work and wanted to apply for asylum and work permit, just was to know about it। तो भाई ये पूछ रहा है कि टूरिस्ट वीज़ा है भाई, बंदा यहाँ आके असाइलम ला सकता है भाई। देखो आपको पता है B1 B2 वीज़ा आपको घूमने के लिए जाता है, एक लीगल तरीके से आपका देखो हक बनता है कि आप कंट्री में घूम के वापसी जाओ अपनी कंट्री में। क्योंकि वीज़ा तभी मिलता है किसी को जिसका टेस्ट वहाँ पर बढ़िया है पिछली कंट्री में। और अगर आप ऐसा काम भी करोगे, ठीक है, आप असाइलम लगा दो, लग भी जाएगी आपकी। देखो फिर आगे ये बैड इफेक्ट पड़ता है, जो आगे अप्लाई करा है कोई भी है उनको फ्यूचर वीज़ा नहीं मिलना फिर आगे। मेरी बात सुनो, जो भी बच्चा मतलब आ रहा है टूरिस्ट वीज़ा पे या स्टडी पे आगे असाइलम डाल रहा है, तो भाई किसको वीज़ा मिलेंगे फिर? 2 साल वही बंद हो जाएंगे मिलने। सरकार को बस सब पता होता है। देखो बाकी देखो वर्क परमिट बोल रहे हैं, असाइलम भाई लग सकती है, क्योंकि एंट्री 6 महीने की एंट्री मिलती है आपको मैक्सिमम यूएस में रहने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा पे 10 साल अपना वीज़ा होता है आपका, मल्टीपल एंट्री होती है इसके अंदर। सतनाम सिंह भाई जी आपकी वीडियो का साउंड बहुत कम आता है। कोई नहीं भाई, देखो सुधारेंगे, कोई माइक लेकर आना पड़ेगा मेरे को। सतनाम जी करते हैं जुगाड़ से कोई। बाकी बात ऐसी तो नहीं है यार, मैंने आपसे पहले कमेंट सुना कि मेरी साउंड कम आती है। उमरजुत ब्रदर आपको कितने ईयर हो गए हैं यूएस में? भाई आपको एक बताया तो मैंने पिछली वीडियो में, 1 साल हो गया मेरे को। बलिंदर सिंह नमस्कार जी, विक्की जी जय श्री राम, यू आर ग्रेट पर्सन। भाई जी ट्रक के बारे में बताइए जी, आई एम वॉचिंग योर वीडियो यूएस से जी। भाई जी देखो ट्रक वाला को दिक्कत वैसे कोई नहीं है,
काम करने में दिक्कत, अब आपके पास वर्क परमिट, सोशल सब कुछ, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है भाई, दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक लिटिल बिट इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, इस कंट्री में नहीं। मैंने और कंट्री बताया भाई, किसी भी बाहरली कंट्री में आप जा रहे हो, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी यूरोप की कंट्री में, यूके में, कहीं भी जा रहे हो आप भाई, एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। वो किसी से आप बात कैसे करोगे, एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज से आप बात कर सकते हो भाई। देखो दिक्कत नहीं कभी नहीं है, लेकिन अगर कभी भी, अगर आप मतलब कि ट्रक चला रहे हो, स्केल हो गया आपका, मतलब चेक हो गया आपका ट्रक, सब कुछ आपकी पूछताछ कर ली, आपका इंटरव्यू ले लिया, इंग्लिश आती नहीं, दिक्कत, फंस गई वहाँ पर। अगला बंदा कुछ सवाल पूछ रहा है, आप उसको समझ नहीं रहे हो अगला की पूछ रहा है, मैं जवाब की देना है उसका। तो भाई दिक्कत बस यहाँ है, एक थोड़ी सी इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ये भी नहीं है प्रोफेशनल बिल्कुल ही भाई, कम्युनिटी कार्ड आना चाहिए भाई, सब कुछ जमा, लेकिन इतना इंग्लिश आनी चाहिए कि बंदा एक दूसरे से बातें कर सके, उसको समझ सके और अपनी समझा सके, मतलब थोड़ी सी रिलेटिवली जरूरी है भाई, इतनी ही काफ़ी है। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है। बलिंदर सिंह जी, ट्रक वालों को देखो, ट्रक का लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट है, चलाओ भाई, बढ़िया पैसे बनते हैं, चलाओ। पंजाब स्टेटस भाई, गार्डशिप का केस 500 होने के बाद ग्रीन कार्ड कितने मत आता है एवरेज बताओ भाजी। देखो किस्मत पर डिपेंड होता है, आने को 6 महीने में आ जाए, लेकिन जो मतलब कि एवरेज होती है, मतलब 1.5 से 2 साल लगता है ग्रीन कार्ड आने में। और आपने देखा कि जिसके अब मतलब केस पास हुए हैं, ग्रीन कार्ड होल्ड पे अभी, उनका दोबारा इंटरव्यू में भी लिया जाए तो देखो क्या बनता है। नायब सिंह भाई, न्यूयॉर्क में आइस में लोकेशन लग रही है भाई, मैंने सुना नहीं देखो ऐसा, क्योंकि न्यूयॉर्क में लोकेशन तो 1% चांस है भाई। कैलिफोर्निया मान सकता हूँ बात, कैलिफोर्निया में लगती है लोकेशन, लेकिन न्यूयॉर्क में लोकेशन लगती है भाई, ये मैंने पहले भी सुना। सुधा चोपड़ा, यूएसए, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। उसके बाद आया है सोनिया भाटिया, हेलो जी, अगर किसी के पास कोई अपडेट है, जिन बच्चों को केस कैंप में अंदर लगा लड़ने को बोला है, किसी ने अंदर केस लगाया तो प्लीज़ बताना। देखो जी सोनिया भाटिया जी, पहली बात ऐसी है, अंदर केस ठीक है, लगे हुए हैं, लगाने बोल रहे, लगाते भी हैं। मैं पहले कहता हूँ भाई, हर कोई लड़ता है अपने लास्ट तक भाई, जो वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा है, इंडिया से चल के भाई बॉर्डर क्रॉस के यहाँ तक पहुँचा है, तो भाई यहाँ भी ट्राई करेगा, देखो बाहर निकलनी बंदा। बट सिचुएशन अब कुछ हो रहा है पहले की बजाय। बट भाई सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी का कोई है अंदर भाई केस लड़ा हुआ, तो फिर कमेंट पा दिया करो। मैं ये नहीं कहता सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी की हेल्प हो जाए इधर उधर से तो बेस्ट है भाई। इन्होंने कुछ पूछा है, अगर किसी को का कोई भी मतलब किसी केस अंदर लगाने को लड़ रहा है कोई केस, या किसी ने लगा रखा है, तो बताना भाई कमेंट करके, भाई क्या कुछ मैटर चला हुआ है, कमेंट कर देना। यूजर आर एस, गार्डशिप केस लगा 3 मंथ हो गई है, और 21 के होने में अभी 1 महीना बाकी है। तो देखो आपने, आपका मतलब फ़र्ज़ था कि आपने केस लगाना था। 20.5 साल ठीक है, मतलब पास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि पास नहीं हुए, पास हुए हैं, पास हुए हैं, मतलब 1 ही महीने में केस पास हुए हैं। ठीक है, आज के टाइम में तारीख नहीं आ रही है, लेकिन आपने केस लगा रखा है, मे भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गार्डशिप पे केस मोस्टली पॉजिटिव ही आ रहे हैं। आप कह रहे हो 1 मंथ बाकी है, हो सकता है आपकी तारीख भूल जाए, कोई तारीख मिल जाए आपको कोई, बट रिजल्ट पॉजिटिव है। तो ऐसी घबराने वाली किसी को बात नहीं है भाई, कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपकी मतलब जो, देखो तारीख तो टाइम पे आनी है, क्योंकि आपने पता है कि गार्डशिप का सभी को पता लग गया था भाई, गार्डशिप केस पास हो रहे हैं, तो सभी ने, ये नहीं कि हम लगा रहे हैं भाई, सभी को पता है, हर बंदा लगाने की कोशिश करता है, मैं भी भाई यहाँ पर ग्रीन कार्ड ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, तो भाई सब आपको पता है कि इंडिया जहाँ भाग जाता है ना, बिल बिल बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल बहुत ज़्यादा, वो सिस्टम यहाँ पे हो रहा है अब। और किसी बंदे को कोई अच्छा काम मिल रहा है ना, तो सोचेंगे मैं भी यही करना है, मैं भी यही करना है बस। तो भाई मतलब अब जो गाड़ी से भी केस थे पास हो रहे थे, पहले वो होती थी मतलब 18 साल 21 करती थी वो, जो बाइडेन सरकार थी, तभी लोगों ने पता लग गया, कदर धड़ाकर केस पास हो रहे हैं, तो लोग की जितने भी छोटी उम्र के बच्चे आ रहे हैं, सभी वही लगा रहे हैं डायरेक्ट। बट उनके लिए अब पता है अब क्या बना दिया, अब उनको वर्क परमिट नहीं मिलना, अब ग्रीन कार्ड आएगा तो वो काम करने के एलिजिबल है, नहीं काम नहीं कर सकते वो। तो भाई देखो तारीख में अभी ना कह रहे हो, मतलब हो तारीख आज नहीं भी आई, कोई घबराने वाली सी बात नहीं है, अपना काम था केस लगाना, लगा दिया आपने, क्योंकि उस टाइम आप 21 से कम थे जब आपने केस लगाया था। हो चलो ठीक है, आज के टाइम तारीख नहीं आ रही, लेट भी आई, कोई दिक्कत थोड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं भी लगता है
पहले तारीख आने के चांस है, 21 से पहले आ जाएगी, मतलब 21 होने से पहले। उसके बाद मीनाक सरीना, विक्की भाई मेरे बेटे की फिंगर की डेट मिस हो गई थी, अब उसने दोबारा करवाया वकील ने, और रीज़न बताया कि मेल गई, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी दोबारा फिंगर देने में। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, फिंगर की डेट मिस होगी तो नेक्स्ट डे पहुंच जाओ, रिक्वेस्ट करो तो ले लेते हैं, ठीक है। वो नहीं लेते, वो उनकी मर्जी है। अगर नहीं लिए तो अगर दोबारा आप डेट पे जा रहे हो फिंगर देने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आपको वर्क परमिट लेट आता है और कुछ नहीं है। आपका टाइम ख़राब हुआ है 1-2 मंथ जो भी हुआ है, बाकी इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बेफिक्र रहो। दीपक कुमार भाई, वर्क परमिट वाला गाड़ी से बन सकता है क्या? नहीं बन सकता भाई साहब, नहीं बन सकता। पास होने चांस बहुत ही कम है भाई, सब कुछ दिखाना पड़ता है। ये फिर ये नहीं है कि आप बस वर्क परमिट पे आ गए भाई, हाँ भाई मेरे पास वर्क परमिट है, मैं किसी को मतलब गाड़ी से कर किसी को मैं अडॉप्ट कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। केस भी अगले पास होना चाहिए ना उसका। ऑल गेम किंग भाई, मास्टर किंग तारीख पर क्या होता है बताइए प्लीज़। भाई जी कुछ नहीं, नॉर्मल तारीख है, आपके जो बयान वगैरह है वो रेडी कीजिए। आपको हो सकता है सवाल हो सकता है ना भी हो। मास्टरिंग आने से पहले आपकी हो सकता है उठ जाए, नेक्स्ट आपको हीरिंग मिल जाए, तो नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता खास सिस्टम। मोस्टली की मतलब इंटरनेट बेस भी होती है। लीफी यूएसए, ब्रदर मैं गुजरात से हूँ, 2026 11 फरवरी 11वीं पास करने के बाद आना चाहता हूँ जॉब के लिए। नॉर्थ कैरोलिना में कौन से वीज़ा पे आया, प्लीज़ हेल्प मी। भाई जी देखो, स्टडी सबसे बेस्ट वीज़ा है, यूएस का वीज़ा स्टडी भी सबसे बेस्ट है। अगर आपको यहाँ पर लीगल रहना है, काम करना है, पहले यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद सबसे बेस्ट वही लगता है, क्योंकि आप इंडिया आ जा सकते हो, उसमें ये बेनिफिट आपका ये है। सुधा चोपड़ा दोबारा आया है यूएस से, गुड जॉब भाई साहब, थैंक यू सो मच। पूनम जोन, मेरा रिलेटिव का वर्क परमिट ट्रेनिंग पर उसने गार्डशिप का केस पास हुआ, 6 मंथ हो गए। देखो, अगर पहले उसने केस लगाया था वर्क परमिट के लिए असाइलम का, तो आने के चांस है उसके आ जाएगा, लेकिन जिसने सीधा ही गार्डशिप का केस लगाया है भाई, उसका वर्क परमिट नहीं आना अब। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया अब नहीं आना। बिपाशा बोरसा, वही एमी मैक्सिको, ऐसी कौन सुधा, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिख रखी है, देखो मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सुरेंद्र सुरेंद्र कुमार, 65 डेज हो गए वर्क परमिट नहीं आ रहा है। देखो सुरेंद्र कुमार जी, देखो बात ऐसी है, वर्क परमिट टाइम लग रहा है लेकिन आएगा ज़रूर। देखो ऐसी बात नहीं, अप्लाई किया है तो, लेकिन आजकल टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। किसी के 90 डेज हो गए हैं, किसी के 80 हो गए, किसी 70 हो गए हैं, बट आएगा ज़रूर। तो भाई यही कमेंट आए हुए हैं बस, मेन जो थे, बाकी मैंने मोस्टली सारे कमेंट रिप्लाई किए हैं। तो बात ऐसी है, देखो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है भाई, बिल्कुल ही डरने वाली बात है ये। अब मास्टर ट्रेनिंग आ गई तो भाई कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, जाओ बेफिक्र होके, फिंगर डेट मिस होगी दोबारा डेट मिल जाएगी, इतनी घबराने वाला चक्कर भी नहीं है मतलब कि। लेकिन अपनी सेफ्टी थोड़ी सी पहले आप रखो। जिसको थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो बेस्ट है, तो कुछ भी काम यहाँ पर कर सकता है, उस थोड़ा ईजी होता है। लेकिन किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसका थोड़ा सा टफ है। यहाँ सर्वाइव करना उस बंदे थोड़ा सा टफ है जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। वो अमेरिका तक पहुँच गया है कैसे ना कैसे करके, बट यहाँ सर्वाइव करना बहुत औखा उसके लिए, क्योंकि किसी से बात वो नहीं कर सकता भाई, क्या कहना है, क्या पूछना है, कहाँ जाना है, कहीं हिसाब ही नहीं है मतलब। तो दिक्कत उसको वहीं आती है कि एक पढ़ा लिखा बंदा और अनपढ़ में यही फर्क आता है वो। तो भाई थोड़ी सी मतलब कि बंदे में इंग्लिश आना भाई, थोड़ा सा मतलब पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है भाई कंट्री में, क्योंकि कंट्री थोड़ी एडवांस है एज कम्पेयर अपनी इंडिया, थोड़ी सी आप पता ही आपको कितनी एडवांस कंट्री है। तो भी आज के लिए यही था, मिलते हैं कल।